नमस्कार दोस्तों, एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, यदि आप बिहार जीविका भर्ती 2025 के कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं करेंट अफेयर्स के पूरे 200 प्रश्न जो आपके एग्जाम में चार चांद लगा देगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और देखते रहिए इस करेंट अफेयर सीरीज को। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं 2025 लेटेस्ट एक्सपेक्टेड करेंट अफेयर्स, पूरे 200 MCQ यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर और इसको हम यहाँ पे चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक, उसके बाद 50 से लेकर 100 तक, और 100 से लेकर 150 तक, और 150 से लेकर पूरे 200 तक। तो कहीं जाइएगा नहीं दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आपके सामने पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य 100% हर घर जल योजना पूरी करने वाला पहला राज्य बन चुका है? यानी हर घर जल योजना पूरी करने वाला पहला राज्य बन गया है, ये आपको बताना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। याद रखिएगा कि हाल ही में भारत का कौन सा राज्य 100% हर घर जल योजना पूरी करने वाला जो पहला राज्य बना है वो ऑप्शन बी, गोवा बना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है 2025 का गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि कौन थे? 2025 का जो गणतंत्र दिवस हुआ उसमें मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें बुलाया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इमैनुअल मैक्रो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे मिला? नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, नरगिस मोहम्मदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग किस स्थान पर हुआ? चंद्रयान का सफल लैंडिंग किस स्थान पर हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है हाल ही में भारत के नए थल सेना प्रमुख कौन बने? भारत के नए थल सेना प्रमुख कौन बने? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपेंद्र द्विवेदी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना किसने शुरू की? वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना किसने शुरू की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य मंत्रालय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है हाल ही में लॉन्च न्याय योजना किस राज्य से जुड़ी है? हाल ही में लॉन्च न्याय योजना किस राज्य से जुड़ी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। याद रखिएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतरिक्ष में मानव भेजना। याद रखिएगा गगनयान मिशन का उद्देश्य है अंतरिक्ष में मानव भेजना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है 2024 एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हांगझोऊ, चीन। याद रखिएगा हांगझोऊ चाइना में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है भारत का पहला सौर शहर कौन सा बना? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोपाल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है हाल ही में भारत का सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन बने? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेम तमांग। याद रखिएगा पेम तमांग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है 2024 का भारत रत्न किसे दिया गया? 2024 का भारत रत्न किसे दिया गया?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल कृष्ण आडवाणी। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, हाल ही में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, फिजी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब लॉन्च हुआ? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब लॉन्च किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2021। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? नमामि गंगे प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा की स्वच्छता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, भारत ने पहली बार किस देश के साथ 6G तकनीक पर समझौता किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, प्रधानमंत्री मितव्ययिता योजना किससे जुड़ी है? प्रधानमंत्री मितव्ययिता योजना किससे जुड़ी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकारी खर्च में कटौती। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भारत के किस राज्य में स्थापित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, हाल ही में महिला पहलवान विनेश फोगाट किस खेल से जुड़ी है? विनेश फोगाट किस खेल से जुड़ी हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुश्ती। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना किस वर्ग के लिए लाई गई? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, युवाओं के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन परियोजना कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई अहमदाबाद। भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन परियोजना कौन सी है? तो मुंबई से अहमदाबाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, 2025 का ICC चैंपियन ट्रॉफी कहाँ होगी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, नमक सत्याग्रह संग्रहालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दांडी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, हाल ही में भारत किस महिला खिलाड़ी ने बैलन डियोर फेमिनिन 2024 जीता? सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, मिशन शक्ति किससे जुड़ा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महिला सुरक्षा से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, डिजिटल इंडिया एक्ट कब लागू हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2024। याद रखिएगा ऑप्शन सी, 2024 में डिजिटल इंडिया एक्ट लागू हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न आपके सामने है, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैंड रेस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट रेसिलाइंस। याद रखिएगा, लैंड रीस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट रेसिलेंस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, हाल ही में समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू की गई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री कहाँ बनी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, हाल ही में प्रधानमंत्री किसान उन्नति योजना किससे जुड़ी है? प्रधानमंत्री किसान उन्नति योजना किससे जुड़ी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसान पेंशन। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है,
वर्ल्ड कप 2027 किस महाद्वीप में होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, हाल ही में फाल्कन हेवी किस देश का रॉकेट है? फाल्कन हेवी किस देश का रॉकेट है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, वन हर्ब वन स्टेट योजना किस राज्य से जुड़ी है? वन हर्ब वन स्टेट योजना किस राज्य से जुड़ी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, हाल ही में आर्टिफिशियल सन प्रोजेक्ट किस देश ने बनाया? हाल ही में आर्टिफिशियल सन प्रोजेक्ट किस देश ने बनाया? तो सही उत्तर हो जाएगा चीन, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, 2024 का मिस यूनिवर्स किसने जीता? 2024 का मिस यूनिवर्स किसने जीता? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरू। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, हाल ही में किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विराट कोहली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, कायाकल्प योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य मंत्रालय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स बैंक का नया मुख्यालय कहाँ बनाया गया? ब्रिक्स बैंक का नया मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शंघाई, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, प्रधानमंत्री धान विकास योजना किस राज्य से शुरू हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, हाल ही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2024-25 कितनी रही? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6.8%। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न आपके सामने है, शून्य कार्बन एमिशन का लक्ष्य भारत ने किस वर्ष तक रखा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, 2070। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, कवच तकनीक किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेलवे सुरक्षा, याद रखिएगा ऑप्शन ए, रेलवे सुरक्षा से कवच तकनीक जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, हाल ही में चिराग योजना किस राज्य ने शुरू की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, जल जीवन मिशन का लक्ष्य कब तक पूरा होगा? यानी जल जीवन मिशन का लक्ष्य कब तक पूरा करना है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2030, याद रखिएगा। जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य है वो कब तक पूरा करना है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 2030 तक पूरा करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, हाल ही में लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन बने? हाल ही में लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन बने? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस आयु वर्ग के लिए फाउंडेशन शिक्षा पर जोर है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 से 6 वर्ष तक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ खुला? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। चलिए हम लोग बढ़ते हैं
भाग 2 की ओर। और भाग 2 का जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, हाल ही में भारत का कौन सा शहर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बना? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जयपुर। याद रखिएगा ऑप्शन बी जयपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, COP29 2024 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अजरबैजान। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 116। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मिताली राज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न आपके सामने है, 2024 में भारत रत्न किसे मिला? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल कृष्ण आडवाणी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र भारत में कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य रोपवे एक्ट लागू करने वाला पहला राज्य बना? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा कार्बन न्यूट्रल बना? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कोचीन एयरपोर्ट। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2024 किस राज्य को मिला? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, कौन सा देश 2024 में नाटो का 32वां सदस्य बना? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वीडन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ उद्घाटन हुआ? हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अयोध्या राम मंदिर। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार करने के लिए कौन सी समिति बनी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद समिति। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, 2024 में पद्म विभूषण सम्मान किसे मिला? पद्म विभूषण सम्मान किसे मिला? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वेद मेहता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष संघ का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अहमदाबाद। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय खेल 2024 कहाँ आयोजित हुए? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सौरभ गर्ग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लैंड रेस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेसिलायंस। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, किसे मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब मिला? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिस्टीना को मिला। ऑप्शन सी क्रिस्टीना।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ खोला गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कोच्चि यानी केरल में, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 कहाँ आयोजित हुई। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 कहाँ आयोजित हुई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है 2024 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय लेखक ने मैन बुकर पुरस्कार 2024 जीता। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी किटूर कृष्ण, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है वन हेल्थ मिशन किससे संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वास्थ्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है हाल ही में किस देश ने भारत को लीगल टेंडर में रुपया मान्यता दी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल, याद रखिएगा ऑप्शन बी है यहाँ पे नेपाल। नेपाल जो है लीगल टेंडर के तहत रुपया को मान्यता प्राप्त प्रदान किया, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है 2024 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी टेलर स्विफ्ट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2024 किस राज्य को मिला। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 किसे मिला। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी CNR राव, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है भारत का पहला वाटर मेट्रो कहाँ शुरू हुआ। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है किस भारतीय कंपनी ने 2024 में विश्व की 100 ब्रांड सूची में जगह बनाई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ मनाया गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीनगर। अगला प्रश्न है 2024 का फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन बी शाहरुख खान। अगला प्रश्न है वंदे भारत ट्रेन की पहली सेवा कहां से शुरू हुई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली वाराणसी। अगला प्रश्न है भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन किस रूट पर चली। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सोनीपत पानीपत। अगला प्रश्न आपके सामने है हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल हुआ। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी मिस्र, ईरान और सऊदी अरब भी, ये तीनों देश ब्रिक्स में शामिल हुआ। अगला प्रश्न आपके सामने है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 31 मई, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है हाल ही में किसे सचिन तेंदुलकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है विश्व महिला दिवस 2024 की थीम क्या थी।
तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंस्पायर इंक्लूजन। याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2024 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में कौन सा राज्य सोलर सिटी मिशन लागू करने वाला पहला राज्य बना? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न आपके सामने है, नेशनल साइंस कांग्रेस 2024 कहां आयोजित हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुणे। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 मार्च। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2024 में भारतीय नौसेना दिवस कहां परेड के साथ मनाया गया? यानी भारतीय नौसेना दिवस परेड के साथ मनाया गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य ने 2024 में सीएम किसान मित्र योजना शुरू की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 अक्टूबर। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 अगस्त। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य सिंगल विंडो सिस्टम में नंबर 1 रहा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 दिसंबर। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किसे यूएन ह्यूमन राइट प्राइज 2024 मिला? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरगिस मोहम्मदी। अगला सेक्शन यानी पार्ट 3 अब यहाँ से शुरू होगा दोस्तों, जो 101 से लेकर 150 तक है। और प्रश्न है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2024 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 2.0 की शुरुआत की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला सोलर रूफटॉप ट्रेनिंग सेंटर कहाँ शुरू हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने लाडली बहना योजना शुरू की है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2024 में भारत ने किस देश के साथ यूपीआई लिंकिंग समझौता किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2024 का फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कहां आयोजित हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलंबिया। याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, नागरबेली नदी महोत्सव किस राज्य से जुड़ी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दमन और दीव। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, 2024 का यूएन ग्लोबल जियो स्पेशियल एक्सीलेंसी अवार्ड किसे मिला? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसरो। याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला एआई स्कूल केरल, कोच्चि, केरल। अगला प्रश्न आपके सामने है,
किस देश ने 2024 में नाटो की सदस्यता ली? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वीडन। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2024 में जारी स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, WMO। अगला प्रश्न आपके सामने है, मोती मस्जिद किस शहर में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आगरा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2024 में भारत का कौन सा हवाई अड्डा विश्व का सबसे व्यस्त घोषित हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, IGI दिल्ली। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मिशन अमृत सरोवर में पहला स्थान पाया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला डिजिटल लोक अदालत कहाँ शुरू हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2024 का आज़ाद भारत का अमृत महोत्सव पुरस्कार किसे मिला? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रतन टाटा। अगला प्रश्न है, सागर सम्राट किस क्षेत्र से जुड़ा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेट्रोलियम अन्वेषण। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस देश ने क्वांटम सुपर कंप्यूटर बनाने का दावा किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय नववर्ष 2081 का आरंभ किस तिथि को हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 अप्रैल 2024। अगला प्रश्न है, 2024 में फ्रांस ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईगा स्वियाटेक। ईगा स्वियाटेक। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला एम्स विदेश कैंपस कहाँ प्रस्तावित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुबई। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन कावेरी किस देश से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूडान। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2024 का बजट किसने पेश किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमन। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के नए CEO कौन बने? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलकित भारद्वाज। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य में महालक्ष्मी महिला कैंटीन योजना शुरू की गई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्लू अर्जुन। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऑपरेशन गंगा किस देश से जुड़ा था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस यूक्रेन। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस देश ने हाल ही में डिजिटल नोमैड वीज़ा शुरू किया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, थाईलैंड। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे किस राज्य में है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली जयपुर मार्ग। अगला प्रश्न है, हाल ही में B20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2024 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक गुलाटी। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 किसे मिला? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 किसे मिला? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, R गोपाल। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न आपके सामने है,
हाल ही में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब किसने जीता? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, IISc बेंगलुरु। अगला अगला प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी शुरू किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सबसे पहले कहाँ फहराया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1917। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 मार्च। अगला प्रश्न है, 2024 का भारत रत्न किसे दिया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल कृष्ण आडवाणी। अगला प्रश्न है, मंगलयान का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2013। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा योजना का लक्ष्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 गीगावाट। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2024 में भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी बनी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्लोबल फिनटेक रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4th। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य ने अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट किसने बनाया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया? सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अजिंक्य रहाणे। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैंड रीस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट रेसिलेंसी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश 2024 में कौन सा बना? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2024 का ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या रहा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 126। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल इंडिया एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2024। बढ़ते हैं अगले भाग की ओर, जो कि पार्ट 4 यहाँ पे रहने वाला है, 151 से लेके 200 तक। प्रश्न है, 2024 में गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गीता प्रेस गोरखपुर। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में शक्ति योजना किस राज्य ने शुरू की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में लॉन्च उड़ान 5.0 योजना किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विमानन यानी एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है, किसे 2024 का बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निखत जरीन को। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सौर ऊर्जा चालित गांव कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोढेरा गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में ई लोक अदालत किस संस्था द्वारा आयोजित की जाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण।
अगला प्रश्न आपके सामने है, कैलाश सत्यार्थी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल अधिकार। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुणे। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2025 का ऑस्कर अवार्ड बेस्ट फिल्म किसे मिला? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओपेनहाइमर। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में पीएम ई बस योजना किससे जुड़ी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बस, इलेक्ट्रिक बस। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा किस लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र के लिए। अगला प्रश्न है, श्री आनंद मोहन सिंह किस राज्य के नेता हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या रही? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैंड रीस्टोरेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में नमामि गंगे योजना का फोकस क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी संरक्षण। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विटामिन डी योजना का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी की कमी दूर करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष नीति 2024 किसके द्वारा लॉन्च हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसरो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वक्फ बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी की गई, इसमें कितनी धनराशि दी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2000। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुग्ध उत्पादन। अगला प्रश्न है, हाल ही में वन हेल्थ मिशन किस मंत्रालय ने शुरू किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य मंत्रालय। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 मार्च। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, लद्दाख। याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में अग्नि प्राइम किसका नाम है? तो अग्नि प्राइम जो है मिसाइल का नाम है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 जनवरी। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, 8 मई, ऑप्शन बी, 8 मई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लागू हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2020। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर परिवार को घर। अगला प्रश्न है, आईएनएस विक्रांत किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विमान वाहक पोत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2010। अगला प्रश्न आपके सामने है,
हाल ही में हरित क्रांति 2.0 किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैविक खेती से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी विदेशी निवेश बढ़ाना, घरेलू उत्पादन बढ़ाना, बेरोजगारी घटाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में ई रूपी किससे जुड़ा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिजिटल भुगतान। अगला प्रश्न है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 सितंबर। अगला प्रश्न है, आकाश तत्व क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्रोन सिस्टम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 जनवरी। अगला प्रश्न है, मोदी का भारत 2047 दस्तावेज किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत की विकास रणनीति। अगला प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना किससे जुड़ी है? सही उत्तर हो जाएगा रेलवे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मिशन जीवन का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्यावरण संरक्षण। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनवरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में INS अजय किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, युद्धपोत। अगला प्रश्न है, जन औषधि योजना का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सस्ती दवा उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, नेशनल क्वांटम मिशन किस देश ने शुरू किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 अप्रैल। अगला प्रश्न है, सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंदरगाह विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन किस मंत्रालय ने शुरू किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 दिसंबर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2016। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2014, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और अंतिम भी है, हाल ही में राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय किस वर्ष शुरू हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2022, याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ करेंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिहाज से बेहद प्रमुख साबित होगा। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।